ये सारे क्वेश्चन कर लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में क्वेश्चन ही नहीं था, तो ये क्वेश्चन स्पेशली कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर ही बनाया हुआ है। तो देखो आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन यहां पर लिख देते हैं। आपसे कह रहा है व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, पूछ ली, ऑफ 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। ठीक है, यहां पर कैपेसिटी दे रखी है कितना, 5 माइक्रो को 10⁻⁻⁶ करके फैरेड में कन्वर्ट कर दो। तो आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी ये दे रखी है। आपसे कह रहा है व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट हुज फ्रीक्वेंसी, तो देखो फ्रीक्वेंसी 2 हैं, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप निकालते हो। अगर मैं बात करूं, मेरे पास जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तब इसकी हमसे पूछ रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी होगी। तो आपको पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है वो XC होती है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/ωc। ओमेगा को आप ओपन करते हो 2πf कहते हो इंटू C, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है। वैल्यू पुट करो, 2 ऐसी रहने दो, पाई की वैल्यू को 22/7 कह दो, और फ्रीक्वेंसी जो है आपको वो 50 दे रखी है, और यहाँ पर कैपेसिटी जो आपने निकाली है वो 5 × 10⁻⁻⁶, हालांकि ये दे रखी है। देखो बड़ा सिंपल तरीका हो जाएगा, 10⁻⁻�6 ऊपर को भेज दो, तो 10⁻⁻�6 ऊपर जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 60, और नीचे कितना बचेगा, 5 ये है, 5 2 जा 10 ये हो गया, 10 की जब 5 से 5 2 जा 10, देखो 5 2 जा 10 मतलब 10 हो गया, और 50 के साथ भी 1 0 है तो 2 0 हो जाएंगे। अपोन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब 7 ऊपर चला गया, और नीचे 5 2 या 10 ये तो इसके साथ हो गया, और 0 भी इसके साथ लग गया, 7 ऊपर, तो यहाँ पर 22 बचेगा। 2 0 से 2 0 ये खत्म हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 363.6 ओम। ये आपसे पूछेगा ओम में क्यों आई है, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या इंडक्टिव रिएक्टेंस हो। रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, एक तरह से रेजिस्टेंस, लेकिन किसका, जब कैपेसिटर यूज करते हैं तो उसका भी अपने एक रेजिस्टेंस होता है, तो उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसी तरह से इंडक्टर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो यूनिट तो 100% ओम में ही आना चाहिए, तो ओम में इसका यूनिट आ चुका। इस छोटी सी कैलकुलेशन को आप खुद से परफॉर्म कर लें, खुद से लिख के देख लें, सॉल्व कर लें, वैल्यू आ जाएगी 636.6 ओम। तो ये तब आई है वैल्यू जब आपने फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की है 50 हर्ट्ज। अब बात कर लेते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम 10⁻⁶ हर्ट्ज ले लें तो क्या होगा। तो सेकंड पार्ट, इफ फ्रीक्वेंसी इज 10⁻⁶ हर्ट्ज, तो आपके पास XC क्या हो जाएगा, XC इज इक्वल टू होता है 1/ωc। ओमेगा को ओपन करेंगे 2πf × C, जरा वैल्यू को पुट करो, देखो 2 ऐसे रहने दो, पाई की वैल्यू को 22/7, फ्रीक्वेंसी आपने यूज की अब 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ ऐसे रहने दो, तो ये 2πf की वैल्यू रख दी, C आपने निकाला हुआ है 5 × 10⁻⁻⁶, तो देखो होगा क्या, 10⁻⁻⁶ से 10⁻+6 खत्म हो जाएगा, बचेगा 5, और ये है 2, 5 2 जा 10 ये हो गए, अपोन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर, तो 10 ये हुए, 220 ये है, तो 220 का आगे 0 लग जाएगा 10 का, ये XC हो गया। तो 7 को 22 से डिवाइड कर लो, 7 को 22 से डिवाइड करो, वैल्यू क्या आएगी देख लो, 7 को डिवाइड कर लो 22 से, क्या ये चला जाएगा, नहीं जाएगा, लगा दिया पॉइंट, बढ़ा दिया 0। अब देखो 3 बार चला जाएगा, वैल्यू देखो कितनी आएगी, 66 आ गई, सब्ट्रैक्ट करने पर 4 लगे, पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा दिया। अगेन 22 का डबल करेंगे 44 हो जाएगा, तो 1 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से 8 बचा, 18 आया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया। अब वैल्यू कितनी बार जाएगी, लगभग 8 बार चली जाएगी, तो 0.318, तो वैल्यू कितनी आ रही है 0.318। नीचे 0 भी था, तो 0 से 0.1 प्लेस और खिसकेगा इधर को, तो 0.0318 ये आ चुकी है। तो XC जो आ गया 0.0318, जिसको आप अगर सही करके दिखाएंगे तो XC इज इक्वल टू 0.2 प्लेस इधर को लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3.18, और पावर चली जाएगी 10⁻⁻2 में। तो ये आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो कुछ टफ था, कुछ भी टफ नहीं था, टेक्निकली XC इज इक्वल टू 1/ωc का इस्तेमाल किया और आपने इस छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका हरियाणा में। देखो मैं आपसे एक बात बताऊं, क्लियर कट बिल्कुल, अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए जाओगे, मतलब IIT की
ये फिर आप डॉक्टर लाइन में जाओगे तो आपको नीट की तैयारी करनी पड़ेगी, तो भाई तब भी आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी और बहुत स्मार्ट वे में पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आपका बेस, आपकी चोरी है ना, कैलकुलेशन ना करने की आदत अगर पड़ गई, न्यूमेरिकल ना करने की अगर आदत आपको पड़ गई, तो भाई फिर फिजिक्स में दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी आपको जब आप नीट की तैयारी करोगे या आईआईटी की तैयारी करोगे। तो बिल्कुल भी कोताही मत कीजिएगा, प्रैक्टिस करो दिल से, और भाई बोर्ड एग्जाम में भी हल्ला काटो और फाइनल एग्जाम में भी। फाइनल एग्जाम का मतलब ये है कि नीट और आईआईटी के अंदर भी। थैंक यू सो मच।